हेलो दोस्तों। जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है, एक समय इसी तरह के यहाँ पर भारत में हिंदू मुस्लिम के दंगे होते थे। ठीक है। और यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के सुरक्षा की बात की जाती थी, इसीलिए इंडिया में कॉन्सेप्ट लाया गया डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ताकि जो और डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजन है, जैसे कि बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, ठीक है, क्रिश्चियन है, उसके बाद सिख हैं, बाहर से लोग आए हुए पारसी हैं, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डेमोक्रेसी लाया गया। तो देखिए यहाँ पर कि इधर पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है, 1947 में आज़ाद हुआ 14 अगस्त को। आज 15 अगस्त है, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, 15 अगस्त को भारत बना था। ठीक है, तो इधर वेस्ट पाकिस्तान हो गया, इधर ईस्ट पाकिस्तान हो गया था। और 1971 में जब इनका शोषण होने लगा पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा, तो इन्होंने एक मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया। शेख मुजीबुर रहमान उसका नेतृत्व करता थे और इंदिरा गांधी की मदद से बांग्लादेश एक देश बना। और उसी शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर लोग क्या कर रहे हैं, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर टॉयलेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, हो सकता है कि जो शेख हसीना जी हैं उनके द्वारा कई तरह के कुछ ऐसे प्रावधान या एक्सप्लॉयटेशन थोड़ा से किए गए होंगे, लेकिन इस हरकत तक नहीं। जैसे कि भारत की कोई महिला अगर लीडर है, कुछ हरकत करती है, तो इस हद तक नहीं गिर जाना कि उनके चरित्र की चीजों पर भी आप हाथ डालने लग जाए और आपको ये भूल आपके दिमाग से ये उतर जाए कि वो एक महिला है, विशेषकर आपके माँ की उम्र की है। ठीक है, वो एक यंग महिला भी नहीं है जिससे आपकी बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस है जिससे आप मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीजें आप देख रहे हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता, आप ऑलरेडी वीडियोज में देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब देश आजाद हुआ तो 1947 में, देखिए 1947 में पाकिस्तान में उनकी आबादी की तुलना में 20% हिंदू थे और अभी वर्तमान में 2% है, यहाँ पर 1.8 बोला जा रहा है। ठीक है, हो सकता है 2% पूरा ना भी हो। दूसरा, बांग्लादेश में क्या है, 22% 1947 के आसपास थे। ठीक है, और ये क्या हो गया, 7% अभी है। ठीक है, इस तरह से चीजें हैं, क्योंकि देखिए ये पूरा एक कंट्री था, तो यह एक तरह से भारत ही था। लेकिन इस्लाम जब भारत में आया तो ब्रिटिश के द्वारा बीज बोया गया कि ये लोग दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। अभी लोग तर्क देने लगे कि हमारा खान पान, वेशभूषा सब अलग है। ठीक है, हम नमाज अदा करते हैं, हमारा कोई ईश्वर की मूर्ति नहीं है। तो दूसरा तर्क तो ये भी दिया जा सकता है कि हम एक ही जमीन के गेहूं खाते हैं, एक ही गंगा नदी का पानी पीते हैं, एक ही सूर्य की रोशनी लेते हैं, एक ही चंद्रमा का प्रकाश लेते हैं। तो उस तरह के लॉजिक्स बहुत सारे दिए जा सकते हैं। तो समानता का भी लॉजिक्स दिया जा सकता है कि हमारा ब्लड का कलर एक है, ठीक है, हमारे हेयर का कलर एक है, एक ही तरह से उगते हैं, दांत हमारा एक ही तरह का रहता है, तो फिर अलग कैसे हो गए। ठीक है, तो वो उन्होंने उसमें दिमाग में डाला ब्रिटिश ने, और जिसका भुगतान हमें आज भी करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बांग्लादेश का इशूज का मेन टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने की बात हो रही है। तो बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज देखिए संख्या घट रही है, लेकिन भारत में माइनॉरिटीज बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, ठीक है, सिखिज्म भी है, क्रिश्चियन लोग भी हैं, लेकिन सबसे अधिक आबादी माइनॉरिटीज में है तो किसकी है, मुस्लिम लोगों की है। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्या होता है, जो दंगा पीड़ित है, ये अभी बांग्लादेश में देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए, जब यहां पर भीमराव अंबेडकर जी ने, चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान निर्माता ने ये बोला कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज ए नॉट अ प्रोटेक्शन ऑफ मेजोरिटी, डेमोक्रेसी इज ए प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें कि गरीब से गरीब, ठीक है, वो एक ही संख्या का आदमी है, उसमें अगर दम है एमपी बनने का, प्रधानमंत्री बनने का, तो वो भले ही एक ही धर्म का है, मात्र वो एक धर्म का एक ही व्यक्ति, फिर भी अगर वो काबिल है तो प्रधानमंत्री वो लड़के बन सकता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो अगर हम अपने देश में माइनॉरिटीज के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम उनकी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है, भारत शरणार्थियों का देश है। जब भी किसी को परेशानी होता, शेख हसीना जी भारत आई, दलाई लामा जी भारत आए, और भी कई लोग के इतिहास में नाम है जिनको दिक्कत हुआ, आया, भारत ने शरण दिया है। लेकिन शरण का मतलब कि वो विपत्ति में है तो एक लोग, दो लोग, अब 20-20 लाख, 10-10 लाख, 1-1 लाख लोग अगर आएंगे तो 1-1 लाख लोगों को कहां से पॉसिबल, 1 लाख लोगों को डेली खाना देना, सुबह सुबह उनको स्नान करने के लिए चाहिए, कहां सेटल करवाएंगे, फिर वो अपने आपस में लड़ेंगे, उनको हैंडल करना, अपने ही देश में हैंडल नहीं हो रहा, उनको कहां से हैंडल करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये अभी बांग्लादेश में क्या हुआ कि हिंदू लोग एक हुए और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि हाँ ठीक है, हम भी एक्सप्लॉयटेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कई जगह पर देखिए कि जो बांग्लादेश के मुसलमान हैं उन लोगों ने ही कई थाने जला दिए, मतलब थाने जलाए मतलब अपने देश की प्रॉपर्टी का नाश किया। ठीक है, उसके बाद शेख हसीना जी का जो अंडर गारमेंट्स है, उनके पर्सनल चीजें हैं, उनको बाहर में दिखाया गया कि हम लेके घूम रहे, जैसे कि उन्होंने कि वर्ल्ड कप जीत लिया हो या फिर जो भी होगा, वो गलत है, किसी भी एंगल से वो स्वीकार्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, हमारी संख्या जो है हिंदू की
वो घट रही है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। अब प्रश्न उठता है कि यह टॉपिक यहाँ क्यों उठाएगा। देखिए, मैं डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। मेरे दोस्त लोग कई बार कहते हैं कि तुम बीजेपी के सपोर्टर हो, लेकिन देखिए, कोई भी अच्छा पार्टी जो देश का विकास, में विकास की राजनीति पे विश्वास करता हूं, कोई भी अच्छा नेता जो विकास का काम करे, वो सिख हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे वो जैन से हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो, अगर वो सिर्फ विकास पे काम करे तो क्या होता है कि मैं उसे सपोर्ट करता हूं, लोगों को सपोर्ट करने के लिए कहता हूं। लेकिन यहां पर जो हिंदू है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, वो हमारे वंशज हैं। ऐसा नहीं है कि उन पे आंच आए तो हम लोग आवाज भी ना उठाएं, ठीक है। तो जो वीडियोस देख रहे हैं और जिनको लगता है आइदर वो आप हिंदू हैं चाहे नहीं है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप किसी हिरन को मार दिया जाता, सब लोग बोलते हैं गलत है, क्यों मार दिया आपने, शेर के बच्चे को मार दिया जाता तो बोला क्यों मार दिया, उसको भी जीने का हक। तो ये हमारा वंशज है भाई। आप, ये पूरा देश भारत था, वहां से अलग करके हमने आपको एक जमीन दी है, ठीक है, जिस भी कारण से हुआ, चलो विवाद हुआ हो गया, लेकिन ये तो हमारा ही भारत का बनाया हुआ है क्षेत्र, ठीक है, जम्बू द्वीप है, ठीक है, गोंडवाना लैंड का जो एक पार्ट है। तो इसमें आप एक बात देखिए कि यहां पर अगर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो ये क्या होता है, अगर आप अभी आवाज उठाएंगे तो पूरे विश्व में एक मैसेज जाएगा कि कई जगह पर जो है हिंदू एक हैं, ठीक है। अगर उनके खिलाफ होता है तो रेज होता है, जैसे कि इस्लाम के कुछ लोग हैं, उनके खिलाफ अगर कुछ कार्रवाई होती है, ठीक है, या उनके साथ गलत होता है तो पूरा वर्ल्ड एक खड़ा हो जाता है। जैसे कि अभी आपका वेस्ट बंगाल में एक डॉक्टर के साथ क्या हुआ, रेप हुआ और मर्डर हुआ, तो पूरे इंडिया के डॉक्टर की टीम खड़ी हो रही है, और होनी चाहिए दोस्तों, और होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, यही एक मनुष्यता का प्रतीक है। तो इस वीडियो का ये बताने का मेरे पास माध्यम है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं का शोषण हो रहा है, इनकी संख्या घट रही है, उन चीजों को इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के जो तो हिंदू कम्युनिटी है उनको इस पे अपनी आवाज उठानी चाहिए, और इवन की यूनाइटेड नेशन में भी बात करनी चाहिए कि इनकी संख्या घट रही है, इसके लिए कुछ न कुछ प्रावधान किया जाए, या फिर बांग्लादेश सरकार या फिर पाकिस्तान की सरकार पर दबाव बनाया जाए कि क्या कारण है कि भारत में संख्या आपकी बढ़ रही है मुसलमानों की, यहाँ घट रही है, ठीक है। अगर आप पूरा हक चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको हर चीज फैसिलिटी मिल रहा है, आप इक्वालिटी से रह रहे हैं, आपको पॉलिटिकल राइट्स मिल रहा है, फंडामेंटल राइट्स मिल रहा है, जो यहाँ की जमीनें हैं सब आपके यहाँ के अनाज ले रहे हैं, तो अगर ये उसी समय से वहां के वंशज है तो इनके साथ भेदभाव क्यों, ठीक है। और यही जब लंबे समय से होता है तो दो समुदायों के बीच धीरे 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 मनमुटाव होता है और यही दंगा का रूप लेने लगता है, ठीक है। यहीं पर अब जैसे कि यहाँ पर ये बांग्लादेश है, तो बहुत लोग को वास्तविकता पता नहीं चलता जो मीडिया में दिखाया गया, तो बहुत सारे मीडिया बायस होकर बोलते हैं, कोई हिंदू सपोर्टिव है तो हिंदू को सपोर्ट करके न्यूज बना रहा है, कोई मुस्लिम, कोई इस्लाम सपोर्टिव है तो इस्लाम को सपोर्ट करके न्यूज बना रहा है। न्यूट्रल होकर बात करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने दिखा दिया कि मुसलमानों को मारा जा रहा है तो यहाँ के मुसलमान क्रोधित होंगे, ये दिखाया जाए कि हिंदुओं को मारा जा रहा है तो हिंदू क्रोधित होंगे। तो बात यहाँ पर बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू की नहीं है, अदर माइनॉरिटीज के पर भी हमले हो रहे हैं। तो किसी भी तरह के अभी 21st सेंचुरी में जो 5th जनरेशन की बात हो रही है, हम लोग 6th जनरेशन 7th जनरेशन बात कर रहे हैं, तो उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन और उनकी मार पीट हत्या करना, ये एक समझ से एक तरह से क्या बोले, एक जानवर की हरकत है। वो लोग भी आप देखेंगे तो अपने समुदाय को प्रोटेक्ट करते हैं, तो किसी भी एंगल से सहनीय नहीं है। आई रिक्वेस्ट ऑल द हिंदूज ऑफ आवर कंट्री कि रेज वॉइस अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश, कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उनके खिलाफ आवाज उठाइए, और अभी नहीं उठा पाइएगा तो कभी नहीं उठा पाइएगा, अभी बोलिए, जरूरत है, ठीक है। जब जब जरूरत होता है यूनाइट होना, एटलीस्ट आवाज तो हम लोग उठा सकते हैं, जा नहीं सकते हैं वहां पर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन आवाज उठाइए। ये बातें जब मीडिया में जाती है तो पूरा वर्ल्ड देखता है और उसका इंपैक्ट बांग्लादेश गवर्नमेंट पे पड़ेगा, उनकी छवि खराब होगी। जैसे कोई किसी ने अच्छा रेपुटेशन बना के रखा है, मैंने ही अपना अच्छा रेपुटेशन बना के रखा है, तो धूमिल होगा। कोई अगर उसको बिगाड़ना चाहेगा तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना, तो मैं उसको कुछ स्टेप तो लूंगा ना, तो इसीलिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।